जय माता दी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के 7वें दिन मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ माँ भगवती के 7वें स्वरूप का चित्रण बताने के लिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी माँ भगवती के 7वें विग्रह का एक अत्यंत लाभकारी मंत्र। अंत में मैं आपको आरती बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं माँ भगवती के 7वें विग्रह के स्वरूप का चित्रण। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। घने अंधेरे की तरह एकदम काला गहरा रंग, 3 नेत्र, सिर के बाल बिखरे हुए, यही कालरात्रि रूप में माँ भगवती का 7वां विग्रह स्वरूप है। माँ कालरात्रि के तीनों नेत्र ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल है। उनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद माला सुशोभित है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका रूप बड़ा ही भयानक है। लेकिन माँ कालरात्रि अपने भक्तों को शुभ फल ही प्रदान करती हैं। माँ भगवती का वाहन गधा है। भयानक रूप होने के बावजूद भी माँ कालरात्रि शुभ फल प्रदान करने के कारण शुभंकरी कहलाई जाती है। माँ कालरात्रि का स्मरण सहस्त्रार्थ चक्र में ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। माँ कालरात्रि साधकों के लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए राह खोल देती हैं। साधक के ऐसा करने से स्वतः ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि के एक हाथ में चंद्रहास खड्ग है तथा एक हाथ में कांटेदार कटार है। इसके अलावा एक हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके भक्तों को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से अभय प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि की उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाएं भी अपने आप समाप्त होने लगती हैं। माँ कालरात्रि हमें अग्नि, जल, जंतु, शत्रु आदि के भय से मुक्त कराती हैं। भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाने वाली माँ कालरात्रि की पूजा से भक्तों के सभी दुख संताप दूर होने लगते हैं। सप्तमी की रात्रि को सिद्धियों की रात भी कहा जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से सभी मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा माँ भगवती शत्रुओं का नाश तो करती ही हैं, साथ ही अशुभ ग्रहों के दोष से भी मुक्ति दिलाती हैं। माँ भगवती को लाल पुष्प समर्पित करना चाहिए। अगर गुड़हल का फूल हो तो अति उत्तम, नहीं तो गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती गुड़ के नैवेद्य से अति प्रसन्न होती हैं, इसलिए माँ भगवती को गुड़ का नैवेद्य जरूर चढ़ाना चाहिए। काल अर्थात समय, सृष्टि में घटित होने वाली घटनाओं का साक्षी है समय। रात्रि अर्थात गहन विश्राम या पूर्ण विश्राम, क्योंकि बिना विश्राम पाए हुए हम दीप्तिमान नहीं हो सकते हैं। कालरात्रि गहनतम विश्राम के उस स्तर का प्रतीक है जिसमें हम उत्साह पा सकें। कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली, अर्थात जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है वह काली है। काल को जीतने वाली है। जिन चीजों से जीव दूर भागता है वह सभी काली को प्रिय है। दुर्गा सप्तशती में इनको जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा नामों से परिभाषित किया गया है। देवी के यह 11 नाम परम वैभव, भयनाशक, शत्रुनाशक और त्रितापों को दूर करने वाले हैं। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते मंत्र देवी भगवती का संपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र की एक माला जपने से दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। यह मंत्र हमें, अगर हम एक माला ना भी जप पाए तो हमें 11 बार 21 बार जरूर जपना चाहिए। तो दोस्तों, यह था माँ भगवती कालरात्रि के स्वरूप का चित्रण। अब मैं आपको माँ कालरात्रि के मंत्र बताती हूँ। एक मंत्र तो मैंने अभी आपको बताया, ओम जयंती मंगला काली। एक मंत्र तो माँ भगवती का यही है। दूसरा मंत्र माँ भगवती का है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक छोटा मंत्र माँ कालरात्रि का यह भी है। लेकिन माँ कालरात्रि का एक बड़ा मंत्र भी है, इसे भी हम पूजा में 11 बार पढ़ सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता,
लंबोष्ठी कर्णिका कणी तेलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। तो दोस्तों, यह था माँ कालरात्रि के स्वरूप का चित्रण और साथ ही यह विशेष मंत्र। माँ कालरात्रि के मैंने आपको 3 मंत्र बताए हैं। आप इसमें से किसी भी मंत्र की एक माला जप सकते हैं, नहीं तो 21 या 11 बार तो इसे जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, आगे बढ़ाइए। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम और आप हमेशा इसी तरह जुड़े रहने चाहिए। माँ कालरात्रि हमारी दुर्बुद्धि, दुर्विचार और सारी शत्रुता का नाश करे, इसी कामना के साथ मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।